आज की कड़ी में हम आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी चिंतक स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका देहांत 4 जुलाई 1902 को हुआ था। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के बारे में उनके व्यापक ज्ञान के साथ साथ उनकी गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और मनुष्य के बारे में व्यापक सहानुभूति ने विवेकानंद को अपने संपर्क में आए पूरे विश्व के मनुष्यों को प्रभावित करने की शक्ति प्रदान की। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारत और इसकी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व किया। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति, विशेष रूप से वेदांत दर्शन की व्याख्या के मिशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने भारत की राष्ट्रीय चेतना को प्रेरित किया। उन्होंने वेदांत दर्शन की तर्कयुक्त और मानवीय शिक्षा के माध्यम से धार्मिक चेतना को समृद्ध किया। उनका मिशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए था। मानवता प्रेमी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद ने 4 शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की। ये हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी पिंगली वेंकैया को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज उनके डिजाइन पर आधारित है। पिंगली ने सबसे पहले 1921 में उसे महात्मा गांधी के समक्ष प्रस्तुत किया था। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वे अफ्रीका में आंग्ल बोयर युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में थे। वहां पहली बार महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई। उस समय पिंगली मात्र 19 वर्ष के थे। पिंगली एक बार फिर विजयवाड़ा में गांधी जी से मिले और उन्हें ध्वज के विविध डिजाइन के साथ अपना प्रकाशन दिखाया। राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता अनुभव करते हुए गांधी जी ने पिंगली से नया ध्वज बनाने को कहा। उन्होंने नया ध्वज 1921 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया। आरंभ में वेंकैया ने लाल और हरे रंग ही उपयोग किए, लेकिन बाद में केसरिया रंग और बीच में चरखा तथा सफेद रंग का उपयोग किया गया। इस ध्वज को 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में आधिकारिक रूप से अपनाया गया। भारत सरकार ने उनके स्मृति में 2009 में डाक टिकट जारी किया। 2015 में आकाशवाणी के विजयवाड़ा केंद्र का नाम पिंगली वेंकैया कर दिया गया। इस महान राष्ट्रवादी पिंगली वेंकैया को हमारा शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी हेमंत कुमार नायक का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 4 जुलाई 1932 को हुआ था। बंगाल के मेदिनीपुर के निवासी हेमंत 4 जुलाई 1932 को अखिल भारतीय कैदी दिवस मनाने के लिए अपने गृह नगर में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। अधिकारियों की अनुमति के बावजूद पुलिस ने बलपूर्वक जनसभा को अवैध घोषित कर दिया और उसे तितर बितर करने का प्रयास किया। जब लोगों ने तितर बितर होने से मना कर दिया तो पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। वहां शहीद होने वालों में हेमंत कुमार नायक भी शामिल थे।